कानपुर का वो हाई प्रोफाइल मामला जिसने पिछले साल पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। एक मासूम 14 साल का बच्चा 9वीं मंजिल से गिरता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक तरफ दादा दादी कहते हैं कि होमवर्क न करने पर डांटा तो पोते ने बालकनी से छलांग लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ एक माँ चीख चीख कर कह रही है मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे 9वीं मंजिल से नीचे फेंककर मार डाला गया। अब इस सनसनीखेज मामले में कानून का बड़ा डंडा चला है। पुलिस पर जब आरोप लगे कि वो रसूखदारों के दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो कोर्ट ने सीधे आदेश दे दिया है। जी हाँ, कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित एनआरआई सिटी के इस चर्चित प्रखर त्रिवेदी मौत मामले में आखिरकार न्याय की पहली सीढ़ी पार हो गई है। पुलिस की कथित लापरवाही और हीरा हवाली के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार शुक्ला की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मां बोस्की त्रिपाठी के आवेदन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत स्वीकृति प्रदान कर ली है। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को सख्त लहजे में आदेश दिया है कि तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, मामले की निष्पक्ष जांच करें और महज 1 हफ्ते के अंदर अदालत के सामने रिपोर्ट पेश करें। यानी अब पुलिस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि बीते साल 16 दिसंबर की शाम को आखिर हुआ क्या था। एनआरआई सिटी के टॉवर नंबर 3 के फ्लैट नंबर 904 में अधिवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अपने पिता एडवोकेट राजकिशोर, मां सुमनलता और अपने 14 साल के बेटे प्रखर के साथ रहते हैं। प्रखर शहर के नामी चिंतन स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था। घटना की शाम करीब 5:30 बजे प्रखर की ट्यूशन टीचर घर पहुंचती है। टीचर का कहना था कि प्रखर उन्हें दोपहर 3:30 बजे से ही बुला रहा था, लेकिन जब वो 2 घंटे लेट यानी 5:30 बजे पहुंची तब भी प्रखर ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। टीचर ने इसकी शिकायत प्रखर की दादी से कर दी। दादी ने तपाक से कहा, ये पढ़ाई कहाँ कर रहा था, ये तो लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। दादा दादी के मुताबिक इसी डांट फटकार से नाराज होकर प्रखर गुस्से में बालकनी की तरफ गया और उसने 9वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। मौके पर ही इस मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि असली मोड़ तो इसके बाद आता है। प्रखर की मां बोस्की त्रिपाठी, जो पिछले 4 साल से अपने पति से विवाद के कारण कल्याणपुर स्थित मायके में अपनी छोटी बेटी के साथ रह रही है, उन्होंने ससुराल वालों की इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। मां बोस्की त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उनका पति शराब का आदी है और अक्सर विवाद करता था। पति, ताऊ और दादा दादी मिलकर मासूम प्रखर को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मां का सीधा और गंभीर आरोप है कि प्रखर ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि इन सब ने मिलकर उसे 9वें माले से नीचे फेंक दिया और पूरी वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए ट्यूशन और होमवर्क की झूठी कहानी गढ़ दी। आज न्यायालय का ऑर्डर आया है। प्रखर त्रिवेदी मेरे नाबालिग बेटे के केस में, जो कि एफआईआर नहीं 5.5 महीने से दर्ज कर रही थी पुलिस। आज कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि केस दर्ज, एफआईआर दर्ज हो, धाराएं निर्धारित हो। मैं 5.5 महीने से क्या झेल रही थी मैं जानती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा, जिसको पता भी नहीं आत्महत्या क्या होती है, प्रताड़ना क्या होती है, वो सब कुछ झेल रहा था। उसके शरीर पर 52 चोटें थी। आखिर किस तरीके से मैं मान लेती कि मेरे बच्चे ने आत्महत्या की है। मैं न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि सामने वाले पक्ष में सब वकील हैं, मुझे किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना या कुछ भी करने के वो प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा जो ट्रस्ट है न्यायालय पे और पुलिस प्रशासन पर, वो प्लीज बरकरार रखें।
पुलिस प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए। मैंने मेरा बेटा खोया है। मैंने कई बार प्रयास किया मेरा बेटा मेरे पास आए, पर वो लोग इतने दबंग, इतने जाहिल, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते थे, घर पे आके पत्थरबाजी करते थे। मैं अपने बेटे को अपने पास नहीं ला पाई। मुझे नहीं पता किस साजिश के तहत उन्होंने मेरे बेटे की हत्या कर दी, क्यों किया मुझे नहीं देते। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, आज मुझे न्यायालय पे पूर्ण रूप से भरोसा हो गया है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल कानपुर की नवाबगंज पुलिस पर उठा। पीड़ित मां का आरोप था कि रसूख और कथित दबाव के चलते पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही थी। हार मानकर मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील अयाज अहमद खान ने अदालत में मजबूती से दलीलें पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने माना कि इस मामले की गहराई से जांच होनी बेहद जरूरी है। कि माननीय न्यायालय में 174(3) BNS के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि संबंधित ना ही कमिश्नर मेरी एफआईआर कर रहे हैं, ना ही संबंधित थाना कर रहा है, कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा। न्यायालय के सिवाय सुनने के लिए कोई चारा नहीं था। न्यायालय से न्याय मांगने के लिए पीड़िता गई थी और न्यायालय ने उसको विस्तृत रूप से पूरा सुना, समझा और संदिग्ध पाया, क्योंकि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बेटे की लाश को इन लोगों ने उसको ठीक से दिखाया भी नहीं, और जो चोटें थी वो संभव नहीं है, और भी अनेक चोटें थी। इससे पता चलता है कि उसके साथ कोई न कोई प्रताड़ना की गई और उसको अल्टीमेटली ऊपर से ढकेला गया, ऐसा कुछ संभावनाएं प्रतीत हो रही है। अब बाकी जांच का विषय है। कोर्ट ने बाकायदा आदेश किया है कि मुकदमा पंजीकृत कर ले और पंजीकृत कर उसकी विवेचना करे। विवेचना करने के बाद जो भी चार्जशीट वगैरह हो वो न्यायालय में पेश करे और 7 दिन में एक आख्या प्रेषित करे कि मुकदमा दर्ज होके क्या स्थिति है ये बताया जाए। एक हंसता खेलता 14 साल का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद नवाबगंज पुलिस अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है कि क्या पुलिस रसूखदारों के प्रभाव से अलग हटकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी। क्या एक मां को उसके बेटे की मौत का इंसाफ मिलेगा? और क्या यह वाकई एक सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज।